The zip on the bag was jammed. बैग का जिप खराब हो जाता है, अटक जाता है. So I pulled on it and yanked at it. तो मैंने उसको खींचा और झटके के साथ खींचने की कोशिश की. With grunts. Grunts का मतलब जब कोई दर्द में होता है और वो आवाज निकाल रहा होता है. And frowns. Frowns का मतलब कि उनके माथे पे शिकन है. And increasing consternation. और increasing consternation का मतलब कि एंजाइटी जो फेस पे थी वो बढ़ती जा रही थी. I kept this up for some minutes but it wouldn't budge. तो मैंने ये काफ़ी देर तक करा लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा था. So I pulled harder and harder with more grunts. तो मैं उसे और ज़्यादा मेहनत से खींचने लगा और ज़्यादा आवाज़ निकाल के. Well, you can guess what happened. फिर अब आप तो सोच ही सकते हो कि इसके आगे क्या होगा. Abruptly the zip gave way. अचानक से जिप खुल गई. Finally, the side of the bag flew open and everything within. तो बैग झटके से खुला तो अंदर सब कुछ जो था जैसे कि न्यूज़पेपर कटिंग्स and other loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film, was extravagantly ejected over an area about the size of a tennis court. तो बैग के अंदर सामान कौन सा था? न्यूज़पेपर कटिंग्स थी, लूज पेपर था, तंबाकू का जो पाइप होता है वो था, मैगजीन्स थी, उनका पासपोर्ट था और उनका मनी था, उनका फिल्म था. ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे उनके बैग से खींच के निकल गई बहुत ज़्यादा तेज़ी से कि वो ग्रैंड वे में सब कुछ सामान उनके बैग में से निकला. पर ऐसा लगा जैसे टेनिस कोर्ट में हर जगह सामान फेंक दिया गया हो, जैसे बॉल्स फेंकी जाती हैं टेनिस कोर्ट में. उस लेवल में इतना सारा सामान था, यहाँ से वहाँ बिखर गया पूरी जगह पे. I was dumbstruck. मैं dumbstruck खड़ा था. मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं. ऐसा 100 carefully sorted documents came raining down in a fluttery cascade. कि इतने important documents जैसे पासपोर्ट और फिर उनके मैगजीन्स वगैरह सब कुछ ऐसे रेन डाउन कर रहा है. मतलब सब कुछ ऐसे गिर गया बैग में से निकल के. सारा सामान इरेगुलर वे में निकल के गिर रहा था. Coins bounced to a variety of noisy oblivions. मेरे बैग में जितने भी कॉइन्स थे वो उछल उछल के ज़मीन पे गिर रहे थे. And the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its contents as it went. और बहुत ही अलग अलग वॉइस निकालते हैं, मतलब वो कहीं पे बज रहा है. किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके आवाज़ कर रही है. My tobacco, I cried in horror. तो वो अपनी टोबैको को नीचे गिरते हुए देखता है तो वो चिल्लाने लगता है. Thinking what I would have to pay for that much tobacco in England now that another budget had come and gone. तो मैं ये सोच रहा था कि नया बजट निकला होगा इंग्लैंड में और उसके बाद मुझे इंग्लैंड जाके कितना ज़्यादा पे करना होगा. एंड देन चेंज द क्राई माई फिंगर. और उसके बाद फिर मैं चिल्लाने लगता हूँ, मेरी उंगली मेरी उंगली. As I discovered that I had gashed my finger on the zip and was shedding blood in a lavish manner. फिर उन्होंने अचानक से ध्यान दिया कि उन्होंने जिप पे अपना हाथ थोड़ा सा काट लिया और उनकी फिंगर में से बहुत तेज़ी से ब्लड निकल रहा था. I am not very good around flowing blood generally, but when it's my own well, I think hysterics are fully justified. मुझे ब्लड देखना पसंद नहीं है,
लेकिन जब उनका खुद का ब्लड होता है तो उनका रिएक्शन हिस्टेरिकल होता है, मतलब देखने लायक होता है। और वो जस्टिफाइड है कम्प्लीटली कि डेफिनेटली वो उतना ओवर रिएक्ट करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म होके कुछ भी रिएक्शन दे देते हैं। Confused and unable to help, my hair went into panic mode. तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या करें और फिर अपने आप की हेल्प ही नहीं कर पा रहे होते हैं